Good morning, students. Today we will do chapter number 21, that is punctuation. Okay, and in this chapter we will learn different punctuation marks. Let us read first. Punctuation plays an important role to frame meaningful sentences. We can understand and write in a systematic way by using the punctuation marks. Some of the important punctuation marks are listed below. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस लिखने के लिए. ओके, एंड इस पंक्चुएशन मार्क्स की वजह से वी कैन राइट एंड वी कैन स्पीक एंड वी कैन अंडरस्टैंड सिस्टमेटिक वे. ओके, प्रॉपरली हम लोगों को समझ आता है कि ये क्वेश्चन है या ये स्टेटमेंट है. ओके, या यहाँ पर वर्ड्स जो हैं वो सेपरेट किए गए हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है ना एक पंक्चुएशन मार्क्स के थ्रू हम लोगों को समझ आती हैं. ओके, नाउ सी टेबल दिया हुआ है, डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं. सी द फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप. ओके, देखिए फर्स्ट वाला जो है फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप का मार्क कैसा होता है? इट इज़ अ स्मॉल डॉट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है. सी द मार्क. ओके, कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सी द फिफ्थ है कोलोन. देखिए किस तरह बनाया जाता है, किस तरह लिखा जाता है. देयर आर टू डॉट्स, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. ओके, एक के ऊपर एक डॉट दिया हुआ है, उसको कोलोन कहते हैं. ये भी एक पंक्चुएशन मार्क है. नंबर 6 सेमीकोलोन. देखिए कॉमा के ऊपर छोटा सा डॉट है, उसको उस मार्क को कहते हैं सेमीकोलोन. 7 इन्वर्टेड कॉमास. ओके, सी पहले जो 2 इन्वर्टेड कॉमास हैं वो उल्टे हैं, जो लास्ट में जो दिए जाते हैं वो सीधे दिए जाते हैं और 2 होते हैं. ओके, दीज आर इन्वर्टेड कॉमास. लास्ट वन इज अपोस्ट्रोफी सी. अभी हम लोगों ने एक चैप्टर इससे पहले वाले चैप्टर में लर्न किया है अपोस्ट्रोफी किस तरह पुट किया जाता है. एक कॉमा होता है लेकिन वो ऊपर को पुट किया जाता है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी. द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. इनके यूसेजेस लर्न करते हैं. फुल स्टॉप, वी यूज़ फुल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस. ओके, फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं. ओके, फुल स्टॉप शोज दैट द सेंटेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड. ओके, जब हम फुल स्टॉप पुट करते हैं तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. ओके, सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क. इट्स यूज्ड व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क कब यूज़ होता है? जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम लोग उस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते हैं. लाइक सी द एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ. ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ ना, पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. और जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त एक्सप्रेशन चेंज के साथ बोलते हैं कि एक क्वेश्चन के तरह, व्हाट इज़ द एम इन योर लाइफ. ओके, दिस वे हम लोग बोलते हैं. Okay, and when we write we give a question mark in the end to show that it is a question. Third, commas. Okay, comma जो होते हैं ना, commas के बहुत सारे usages होते हैं. See the first one. Commas are used for addressing someone. Okay, comma किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी को address कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं किसी के बारे में. Like see the example, Kitty come in please. Okay, जब आप किसी का नाम लेकर कह रहे हैं किटी कम इन प्लीज़. ओके, दैट टाइम जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको भी आप बोल रहे हैं, उसके बाद कॉमा दिया जाता है. ओके, सेकेंड यूसेज क्या है? कॉमास आर यूज्ड इन लिस्ट्स. ओके, कॉमास कब यूज़ करते हैं? जब एक ही सेंटेंस में हमारी लिस्ट होती, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला जा रहा होता है. ओके, तब हम लोग वो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कॉमास यूज़ करते हैं. लाइक सी द एग्जाम्पल, माई मदर हैज़ गॉन टू द शॉप टू बाई बिस्किट्स, कुकीज़, चॉकलेट्स, वेफर्स एंड आमंड्स. ओके, सो इनकी मदर जो है, मदर बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं, यानी कि इनकी एक लिस्ट है, पूरी अलग अलग चीज़ें ला रही हैं, है ना. तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके लिखने के लिए वी पुट कॉमास. ओके, एक्सक्यूज मी. कॉमास नेक्स्ट यूज़ क्या है कॉमा का? Commas are used to separate certain words and phrases like yes, as a matter of fact, well, however, etc.
ओके कुछ फ्रेजेस जब हम लोग अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं ना, तब भी हम लोग कॉमाज यूज़ करते हैं। लाइक येस जब यूज़ होता है, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं, या वेल वर्ड यूज़ करते हैं, हाउ एवर यूज़ करते हैं, तब भी हम लोग कॉमाज यूज़ करते हैं। ओके लाइक सी द एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द क्रिकेट मैच हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। ओके एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपने यूज़ किया है, एक फ्रेज है ये, इजंट इट? तो उसके बाद हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। ओके अनदर यूज़ क्या है कॉमा का? कॉमाज आर यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स लाइक प्लीज़ एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ओके जब भी हम लोग सेंटेंस में लास्ट में प्लीज़ यूज़ करते हैं ना, तब भी हम लोग प्लीज़ से पहले प्लीज़ को सेंटेंस में से सेपरेट करने के लिए उससे पहले कॉमा यूज़ होता है। लाइक सी द एग्जाम्पल, कैन यू लैंड मी अ पेन प्लीज़। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक रिक्वेस्ट भी है, इजंट इट? प्लीज़। तो प्लीज़ वर्ड को सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ किया है? उससे पहले कॉमा यूज़ किया है। ओके सी द लास्ट वन, कॉमाज आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। ओके कॉमाज जो होते हैं ना, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लर्न किया होगा, स्टडी किया होगा, इजंट इट? डायरेक्ट स्पीच कब होता है? जब जो स्पीकर है, जो स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर ने खुद ने बोले हुए होते हैं, उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए तब भी हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। ओके लाइक सी द एग्जाम्पल, इट इज़ गेटिंग कोल्ड सैड सैंड्रा। सैंड्रा ने क्या कहा? इट इज़ गेटिंग कोल्ड। ओके तो उसने जो जो वर्ड्स कहे थे ना, उनको लिखकर फिर हम लोग कॉमा ही पुट करते हैं। ओके कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम लोग कौन सा पंक्चुएशन मार्क लर्न करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके एक्सक्लेमेशन मार्क, वी यूज एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक अलास, ओह, आह। ओके हम लोगों ने ये सडन फीलिंग्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपने इससे पहले चैप्टर्स में लर्न किया है ना, कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होते हैं कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जब दुख होता है या बहुत खुश होते हैं, तो एक सडन फीलिंग, एक एक्सप्रेशन शो होता है ना, तो उस समय हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। लाइक सी व्हाट एन आइडिया। ओके तब हम लोग, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, इसीलिए व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। ओके तब भी हम लोग एक्सक्लेमेशन, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है ये। ओके फिफ्थ, कोलोन, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और लिस्ट इन अ सेंटेंस। ओके जब हम लोग कोटेशन देते हैं या फिर एक लिस्ट दिया जाता है एक सेंटेंस में, तब भी हम लोग कोलोन, उस लिस्ट को सेंटेंस से सेपरेट करके बताने के लिए हम लोग कोलोन यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, देयर आर 4 सीजन्स। क्या बताया गया है कि 4 सीजन्स होते हैं, उसके बाद आप कोलोन यूज़ करेंगे। तो लिस्ट ऑफ 4 सीजन्स जब आप बताएंगे ना, जब लिस्ट ऑफ 4 सीजन्स बताएंगे, उससे पहले आप क्या लिखेंगे? कोलोन पुट करेंगे, सेपरेट करने के, लिस्ट को और सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए। ओके देयर आर 4 सीजन्स, समर, रेनी, ऑटम, विंटर। ओके सिक्स्थ, सेमीकोलोन। सेमीकोलोन का यूज़ होता है टू सेपरेट 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जब हम लोगों का एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, तब हम लोग दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलोन यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, रवि गेव मी अ बुक, ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, ये दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने सेमीकोलोन यूज़ किया है। ओके सेवेंथ, इन्वर्टेड कॉमास, व्हेन राइटिंग डाउन द एग्जैक्ट पार्ट इन अ सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर, लीजा सेड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ओके डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है, इजंट इट? अभी अभी मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था। डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। ओके जो पर्सन ने अपने खुद के जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग हमेशा विद इन इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं। लाइक लीजा सेड, लीजा ने क्या कहा? आई एम वेरी हैप्पी। ये लीजा के खुद के वर्ड्स थे, तो इसीलिए उसके जो वर्ड्स थे आई एम वेरी हैप्पी, उनको विद इन इन्वर्टेड कॉमास पुट किया जाएगा। ओके नंबर 8, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ होता है? अभी इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस लर्न किया था, इजंट इट? अपोस्ट्रोफी कॉन्ट्रैक्शंस में यूज़ होता है। लाइक शी विल
becomes she'll, will not becomes won't, did not becomes didn't, है ना। अपॉस्ट्रोफी कहाँ यूज़ किया था, जब हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं, कुछ लेटर्स को मिस करके उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। लाइक शी विल में WI मिस किया था, उसके प्लेस में हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया था। ओके, सो जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं तब हम लोग अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, और दूसरी जगह कहाँ यूज़ करते हैं, टू शो पोजेशन। ओके, अपॉस्ट्रोफी और कहाँ यूज़ होता है, जब हम पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि किसी की चीज़ होना। लाइक एग्जाम्पल देखिए, कबीर्स बुक, कबीर की बुक। अगर मैं आपको हिंदी के तरीके में बताऊंगी कि कबीर की बुक की, तब हम लोग जब इंग्लिश में करेंगे इसको कन्वर्ट, कबीर्स बुक। ओके, तो हम लोग जब पोजेशन जब दिखाएंगे कि उसकी चीज़ है, उसकी बुक है, तो उसमें हम लोग पोजेशन दिखा रहे हैं, होना, बिलोंगिंग, तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी S यूज़ करेंगे। ओके, नितिन्स पेन, नितिन का पेन। ओके, तब हम लोग अपॉस्ट्रोफी S यूज़ करते हैं। We do not use apostrophe S if a word ends with S, mainly with plural nouns. Example, students. Okay, और हम लोग apostrophe S जो है ना, वो सिंगुलर्स में ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हम लोग apostrophe S यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि S के बाद apostrophe यूज़ करते हैं। अगर कोई वर्ड S में एंड हो रहा है तब हम लोग S के बाद apostrophe शो करते हैं। ओके, Besides this, capital letters hyphen are also used while writing sentences. Capital letters हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, for the first letter of a sentence. जब हम लोग sentence start करते हैं तब हम हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फिर फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, पर्सनस नेम, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडमार्क्स, डेज, मंथ्स, टाइटल्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों में हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, इंडिया, जॉर्ज, जर्मन, हिंदू, दिल्ली, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LG, थर्सडे, मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर एट्सेट्रा, इन सब में हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। ओके, एंड फॉर एब्रीविएशंस अगेन, ये भी शॉर्ट फॉर्म्स होता है, NCC, WHO, WWE। लाइक WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो जब हम लोग एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं तब भी कैपिटल लेटर्स यूज़ होता है। कि हाइफन, द लास्ट कौन सा है, हाइफन। हाइफन देखिए एक छोटा सा डैश है ना, इज़ अ पंक्चुएशन मार्क यूज टू जॉइन वर्ड्स एंड टू सेपरेट सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। ओके, सो हाइफन कब यूज़ करते हैं, जब हम लोगों को वर्ड्स ज्वाइन करना होते हैं, या फिर एक वर्ड के अगर एक ही वर्ड में दो से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं ना, तब हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑफ कैंपस अपार्टमेंट, ऑफ कैंपस, दो वर्ड्स को सेपरेट किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया है, हाइफन यूज़ किया है। सेम वे सी स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन, स्टेट ऑफ द आर्ट को एक वर्ड लिया जाएगा, लेकिन इसमें 4 सिलेबल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट, तो इन 4 सिलेबल्स को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने हाइफन यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, so in this chapter we have done few punctuation marks। इन सबको आपको प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा, और कहाँ पर कौन सा punctuation mark यूज़ करना है ये आपको प्रॉपरली स्टडी करना होगा। ओके स्टूडेंट्स।